दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल भारत एक सोच। दोस्तों, जब सर्दियां आती हैं तो गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए सरकारें जो हैं वो कई जगहों पर कई तरीके की व्यवस्थाएं कराती हैं। उनके रहने की व्यवस्था कराती हैं, रैन बसेरी की व्यवस्था कराती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मामला थोड़ा सा इससे अलग है। सर्दी होती है तो घरों को उजाड़ना शुरू हो जाता है, लोगों का रोजगार छीनना शुरू हो जाता है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं वाराणसी की बात कर रहा हूं, मैं काशी की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये क्षेत्र है। यहां से बीते रविवार को कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसके बाद से अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों के साथ इस तरीके से अन्याय होगा क्या? आज के इस वीडियो में मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा और साथ में बताऊंगा इस पूरे मसले को लेकर के अखिलेश यादव ने क्यों आवाज बुलंद कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा बड़ा चैलेंज दे डाला है, कौन सी बड़ी चुनौती दे डाली है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कहानी क्या है यह मैं आपको बता दूं। दोस्तों, वाराणसी सर्किट हाउस के बाहर 4-5 महिलाएं आती हैं। उनका कहना है कि वो लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव के रहने वाले हैं, यानी कि वो गुजरात के रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं हम भीख मांग कर नहीं, मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, जो भी पैसा आता है उससे हम अपना पेट भरते हैं। लेकिन अधिकारियों ने, पुलिस वालों ने उनसे उनकी रोजी रोटी छीन ली। हालात ये है कि अब वो जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो अब भीख मांगने पर के लिए जो है मजबूर हो रहे हैं। ये पूरा मामला, ये पूरा जो कन्वर्सेशन चल रहा था, वार्तालाप चल रहा था, ये वाराणसी सर्किट हाउस के बाहर चल रहा था। और ये महिलाएं नेताओं से मुलाकात करने गई थीं और पुलिस वाले ने इनको गेट पर ही रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। पुलिस वाले ने कहा कि नेताजी लोग चले गए हैं, अब बाद में आना। मैं बता दूं ये लोग कौन है। ये लोग दोस्तों वाराणसी का जो पांडेपुर इलाका है वहां पर रहते हैं। हाशिमपुरा, पांडेपुर के पास हाशिमपुरा में ही रहते हैं। करीब 500 परिवार हैं, ये 500 लोगों का ये पूरा परिवार है। और ये लोग कई साल पहले गुजरात से आए थे और यहीं पर बस गए। और यहाँ रह करके कोई देखते होंगे सिग्नल पर बहुत सारे लोग, कोई पेन बेचता हुआ मिल जाता है, कोई छोटे छोटे मोटे कपड़े, हैंकी या डेली यूजेस की चीज़ें, इस तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं। मौसमी सामान, कुछ कुछ खिलौने जो सिग्नल पर लोग बेचते हैं। तो और ये काम ये लोग जो साइड में फुटपाथ होता है, पटरी होती है सड़क के किनारे, वहां पर काम करते हैं। और ये जो पटरी है, ये पटरी जो पुलिस लाइन का ग्राउंड है उसके बाहर का जो पटरी है, वहां पर ये लोग अपना काम करते थे, रोजगार करते थे। पुलिस ने इनकी दुकानें उजाड़ दी, पुलिस ने इनको भगा दिया वहां से। पिछले 4 दिन से ये लोग, ये महिलाएं जो हैं, ये चक्कर काट रही हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब दोस्तों इसको लेकर के ये सब पहुंच गई थी वहां सर्किट हाउस, लेकिन सर्किट हाउस में भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इनको भगा दिया गया। सवाल यह है कि क्या इन महिलाओं को हटा भर देने से, भगा भर देने से, या इनको बिना किसी दूसरी जगह की व्यवस्था दिए जाने के बावजूद, बिना दिए अगर वहां से हटा दिया है, तो फिर इसमें गलती किसकी है? अगर कुछ नियम सम्मत नहीं हो रहा था तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप किसी का रोजगार छीन लें, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोजगार की बात करते हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र नहीं है, ये जो लोग भगाए गए हैं ये भी गुजरात से हैं। और लोग कह रहे हैं कैमरे के सामने कि हम मोदी के गांव के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव के हैं, उस पर ये ऐसा व्यवहार। पुलिस वाले कह रहे हैं कि यहां पर वीवीआईपी मूवमेंट होता है, पुलिस लाइन ग्राउंड में सब लोग आते हैं, इसलिए सुरक्षा के नजरिए से हटाया है। अब इसी को लेकर के साथियों अखिलेश यादव ने बहुत जोरदार हमला बोल दिया है भारतीय जनता पार्टी पर।
क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है वो मैं आपको पहले बता देता हूं और उसके बाद फिर आगे की कहानी आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने दोस्तों इस पूरी घटना को लेकर के अपने एक्स हैंडल पर जो है ट्वीट किया और उसमें लिखा कि भाजपाइयों को ईमान की रोटी नहीं पचती। भाजपा सरकार में जिनका भी उत्पीड़न हो रहा है उसके पीछे बात यह नहीं है कि वो कहां का है, वो जो कोई भी है, अगर वो मेहनत करके ईमानदारी से 2 जून की रोटी कमा रहा है, मजबूर है, बेबस है या वंचित समाज का है, तो भ्रष्ट भाजपा सरकार के शोषण उत्पीड़न का शिकार होगा ही। भाजपा द्वारा गरीबों के विरोध की असली वजह सबको समझनी चाहिए, जो बहुत गहरी है, जिसकी जड़ में मनोविज्ञान है। भाजपाइयों को लगता है कि ईमान की रोटी कमाने वाले सैद्धांतिक रूप से भाजपाइयों की पैसे की उस भूख के खिलाफ हैं जो बेईमानी से ही पैसा कमाना जानती है। भाजपाइयों को लगता है ईमानदारी से पैसा कमाने वाले उनकी बेईमानी की सोच के साक्षात विरोधी हैं और इसीलिए ऐसे ईमानदार लोगों को आम जनता की आंख के सामने से हटा देना चाहिए। कहा जाता है कि जब कुछ दिखना बंद हो जाता है तो लोग उसके बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं। इसीलिए भाजपा गरीबों मेहनतकशों को भी हटा रही है। देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र में 3 पीढ़ियों से पटरी लगाकर अपना पेट भरने वाले गुजराती समाज के लोगों की आवाज सुनी जाए और उनके रोजगार को हर हाल में बचाया जाए। बनारसी गुजराती कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव ने दोस्तों यहां पर 2 तरीके से हमला बोला है। एक तो इस पूरे कृत्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गरीब विरोधी, शोषित विरोधी, वंचित विरोधी, बहुजन विरोधी करार दे दिया गया है और दूसरी तरफ गुजरात से लेकर के वाराणसी तक को एक लाइन में साध दिया गया है अखिलेश यादव के द्वारा। अब दोस्तों देखना होगा कि ये जो गरीबों को हटाया गया, उनके रोजगार को वहां से उजाड़ा गया, इसको लेकर के क्या कुछ इनके लिए एक्शन होगा, क्या कुछ इनके लिए कोई काम प्रशासन या सरकार करेगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से अपना विरोध यहां पर दर्ज करा दिया है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।